नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत जी को जोड़िए, स्क्रीन पर लाइए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। काशी में अविनाशी, स्वयंभू अविनाशी, अविनाशी कह के हम भोलेनाथ की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, हमारे आराध्य हैं। लेकिन स्वयंभू अविनाशी एक इस धरती पर है। नाम है नरेंद्र भाई मोदी। तो नरेंद्र मोदी ये काशी, अविनाशी काशी में पहुंचे थे 51वीं बार। सांसद हैं तो जाना तो बनता है। भाषण देते हैं जैसे हमेशा वो सोचते हैं नहीं, बाकी वो आईटी सेल के और ट्रोल्स के हवाले छोड़ देते हैं कि कैसे संभालना है। भाषण में इतनी भयंकर चूक की कि अपने ही भाषण में फंस गए। अब अगर इसी भाषण को, उनके भाषण के छोटे से हिस्से को लेकर के देश में डोर टू डोर नॉक किया जाए तो यकीन मानिए कि चश्मा, घड़ी, पेन जिसको हम लोग कलम कहते हैं, मोबाइल, जूता, सूट, बूट, सबका हिसाब देना पड़ेगा। सब हिसाब, नख से सिख तक मोदी को एक-एक जगह पर, एक-एक हिस्से में जवाब देना पड़ेगा। और नख से सिख तक, टॉप टू बॉटम जवाब देना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा। जवाब तो फिर भी मैंने शब्द गलत चयन कर दिया, हिसाब देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? सीधे खबर पर आते हैं, जरा कुछ खबरें दिखाते हैं आपको, उसके बाद चर्चा करते हैं। ऊपर देखिएगा, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, कोई उसमें आश्चर्य ही नहीं है। ऊपर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ के खिलाफ मोदी ने स्वदेशी का बिगुल बजाया। ये बिगुल सुन के ट्रंप का कान भन्ना गया है। 2 दिन से आराम में कर रहा है, कल दोपहर से। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ के खिलाफ स्वदेशी का बिगुल बजा दिया है मोदी जी ने। ये अखबार वाले लौट जाए चरणों में तो कोई अब आश्चर्य नहीं है, लौट ही रहे हैं। इसमें देखिए, फिर अगली हेडलाइन देखिए, भारत अपने हितों के लिए सजग, स्वदेशी का सभी ले संकल्प, यही भविष्य, मोदी। स्वदेशी का संकल्प, बोले मोदी। अब इसके बाद जरा एक खबर और दिखा देते हैं। काशी में थे तो जरा काशी की स्थिति आपको दिखाना बहुत जरूरी है। वाराणसी प्रयागराज के 1 लाख घरों में गंगा का पानी भरा। वाह रे गंगा पुत्र! 1 लाख घरों में गंगा का पानी भरा और गए और भाषण ठोक के चले आए। गजब ही है, गजब है। इनको तो कितने बार नमन करो कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट। ये देखिए, ये आपको हम फोटो दिखा रहे हैं, ये वीडियो अगर आप जाके एक्स पे देखेंगे तो वो अद्भुत ही है। ये दरोगा जी ने अपने घर में तैराकी की है, गले तक पानी में डूबे थे, एक तल्ला इनका पानी में डूब गया। अब ये फोटो जो है, इसमें वो गंगा जी को पुष्प अर्पित करके गंगा आराधना कर रहे हैं। गंगा जी की अर्चना, वो जो काशी और प्रयागराज के लोग हैं उनको पता है, वो गंगा की सुबह सुबह गंगा माँ आराधना करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। अगली खबर लाई, अगली खबर। अभी 2 खबरों में आपको कंट्राडिक्शन हो गया होगा कि स्वदेशी के बाद ये घर कैसे ले आए। तो अब फिर हम जंप करते हैं, थोड़ा हम भी फ़िल्मी हो गए हैं। फ़िल्मों में होता है ना, कभी फ्लैशबैक में जाते हैं, कभी आगे जाते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की खबर है, अनकवरिंग ए हम्बल चायवालाज़ बिलियन डॉलर लाइफ़स्टाइल। ये है, ये अनकवरिंग, ये हटाया गया है, पर्दा हटाया गया है चाय वाला का बिलियन डॉलर लाइफ़स्टाइल से। अब ये बिलियन डॉलर लाइफ़स्टाइल चाय वाले की क्या है, पहले यहीं पर चर्चा करेंगे, फिर काशी का दृश्य दिखाएँगे आपको और मोदी जी को सुनवाएँगे, आपको उसमें पूरा मज़ा आएगा। क्योंकि कई बार वीडियो में थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए। लेकिन पहले यहीं पर रुकते हैं, पहले हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत भाई, स्वदेशी की बात करने वाले मोदी के नख से सिख तक कितना स्वदेशी है और कितना विदेशी है? ज़रा अनकवर कीजिए। जी भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए रविवार का दिन है तो सोचा कि दर्शकों को रोज रोज अपने बहुत हार्श तथ्यों के साथ बोर करने की बजाय कभी कभी उनको हल्के अंदाज में भी कुछ चीजें बताई जानी चाहिए। हालांकि पता उनको सब है, लेकिन एक ही जगह पे अगर पैकेज मिल जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी जो है एयरफोर्स वन से बड़े प्रभावित थे, जो उनका मित्र ट्रंप लेके चलता था। तो उन्होंने आते ही 8400 करोड़ रुपए का तो नया जहाज लिया। उसके बाद जो उनकी कार है, जो काफिले में चलती है,
वो BMW है जर्मन, आपको पता है, और रेंज रोवर। उनका जो सूट होते हैं, जो सूट पहनते हैं वो अरमानी के इटालियन सूट्स हैं। उनके जूते जो हैं वो केनेथ कोले के अमेरिकन शूज हैं। फोन जो उनके हैं वो आईफोन है, अमेरिकन, पता ही है आपको। वॉच जो घड़ी बांधते हैं वो इटालियन है, रॉजर डब्ल्यूएस की। और जो चश्मे हैं वो कूपर विजन के हैं, अमेरिकन। और बीच बीच में इनकी वैरायटी चेंज भी होती रहती है। ये तो उनका साधारण जो स्वदेशी का उन्होंने अपना गुरु मंत्र दिया भक्तों को। भक्तों के लिए ठीक है, वो भक्त तो गुरु मंत्र लेंगे ही, उनको तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो उनका अपना लाइफस्टाइल है वो ये है। मर्सिडीज से लेकर मेबैक से लेकर के सारी चीजें वो मोदी जी के सेल्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट है। और ये आपको याद ही होगा कि मोदी जी जो एक बार कपड़ा पहन लेते हैं उसको दोबारा पहनने का नंबर कभी आता नहीं। लेकिन मोदी जी ने वाराणसी में कल एक बड़ी क्लेरियन कॉल दी पूरे अपने भक्तों को, जो उनके अंध भक्त हैं, जो उनकी कीर्तन मंडली है, उनकी जो आईटी सेल है, उन सबको एक मास्टर स्ट्रोक लगा करके स्वदेशी अपनाने का मंत्र दिया उन्होंने। बेसिकली क्या है, इसको किस रूप में प्रोजेक्ट किया गया, जो आपने खबर दिखाई कि जो ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ ठोके हैं उसकी काट का देसी नुस्खा है, ये देसी मंत्र है उनका ये। और इस मोदी के इस ऐलान के बाद ट्रंप को पसीने छूटे हुए, ट्रंप डर गए कि अगर भारत ने स्वदेशी अपना ली तो उनके परफ्यूम और वो चीजें कौन खरीदेगा। उस तरह का प्रचार आपने देखा यहाँ पे। और तमाम जो डॉगी मीडिया है, जो अखबार और जो सब है, उन्होंने कल मोदी जी की इस खबर को बहुत कायदे से फ्लैश किया है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस के साथ। आप अपनी लाइफ शैली बता दीजिए, बाकी तो ठीक है। और आपको ध्यान होगा अटल जी के टाइम में एक दुकान होती थी बड़ी, स्वदेशी जागरण मंच, याद है ना आपको? वो उस टाइम वित्त मंत्री होते थे यशवंत सिन्हा साहब। तो उनकी नीतियों को लेकर के कितना बवेला खड़ा कर दिया था, आपको याद होगा, स्वदेशी जागरण मंच ने। और उनकी नौकरी जाते जाते बची थी एक स्टेज पर ऐसे ही, कि वो मांग करते थे और वो ये देते थे। लेकिन मोदी जी का तो पूरा लाइफ स्टाइल ही आपने देखा है। तो बेसिकली आरएसएस की एक विंग थी स्वदेशी जागरण मंच। आजकल वो 11 साल से कहाँ है पता नहीं। और इसके बाद की जो आपकी पूरी स्थिति है, मोदी जी का देखिए लाइफस्टाइल देखिएगा। लैंड रोवर, टोयोटा, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, मेबैक, ये सारी की सारी गाड़ियां उनकी है। BMW 7 सीरीज उनके पास है। और इनमें से किसी भी गाड़ी की कीमत 10 से 12 करोड़ रुपए की नहीं है। जो उनकी दूसरी घड़ी है जो वो पहनते हैं आमतौर पे, वो मोवाडो कंपनी की है, उस जो अमेरिका में ही बनती है, उसकी कीमत भी लाखों में है। वो जो बुल्गारी का चश्मा पहनते हैं, ये भी देखा आपने बहुत बार, लगातार जो पिक्चर्स में आते हैं फोटोग्राफ में, वो राहुल गांधी के जो नाना है वो इटली के थे। तो जो बुल्गारी है वो इटली की ब्रांड है। मॉन्ट ब्लैक का पेन खरीदते हैं, आपको पता है 1 लाख से ऊपर उसकी कीमत शुरू होती है। 1,30,000 का। हाँ, 1 लाख से शुरू है वो, सब 80-85 का भी आता है, 10 लाख तक का भी आता है। उसके अलावा जो उनके पास टेलीफोन है, हाई सिक्योरिटी फोन रुद्रा, उस तरह के फोन, सैटेलाइट फोन रेक्स, उस तरह की सारी चीजें वो यूज करते हैं। तो मोदी जी से हाई एंड लाइफस्टाइल, हाई एंड टेक्नोलॉजी, इससे और हाई एंड जितना भी ये मोबिलिटी, शायद ही अमेरिकन राष्ट्रपति को छोड़ करके किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष के पास उस तरह की चीज है। सारे का सारा लाइफस्टाइल टिपिकल। और तनख्वाह कितनी है मोदी जी की, ये भी भक्तों को बताना जरूरी है। 2,80,000 रुपए उनको तनख्वाह मिलती है, सुरक्षा, सरकारी घर। तो जो वो कपड़े पहनते हैं एक दिन में, तो वो कपड़े उतने में सिल पाते हैं, क्योंकि हमने तो कभी उस तरह के कपड़े पहने ना देखे हैं। तो सवाल ये भी है कि जो बाकी 29 दिन है वो जो कुछ भी वो पहनते हैं, तो वो एक सारी की सारी। लेकिन भक्तों के लिए उन्होंने स्वदेशी का मंत्र दे दिया है, और वो आत्मनिर्भरता का दे दिया। बाकी काम तो अब भगत कर लेंगे, आईटी सेल कर लेंगे, ट्रॉल सेना कर लेंगे। तो ये सारी स्थिति है मोदी जी की जीवन शैली और मोदी जी के प्रवचन के बीच। पेन विदेशी, चश्मा विदेशी, घड़ी विदेशी, सूट विदेशी, बूट यानी जूता विदेशी, कार विदेशी। मतलब विदेशी जूता पहन के कदम आगे बढ़ते हैं, और वो कदम जब जमीन छोड़ते हैं तो विदेशी कार में सवार हो जाते हैं। वो कदम, पैर सोचिए, पैर, बाकी ऊपर का भी नहीं, सिर्फ पैर नहीं पे आइए। पैरों में विदेशी जूता होता है, उन्हीं से वो धरती पे चलते हैं। जब धरती से कदम को उठाते हैं अपने अपने चरण कमलों को, तो सीधे विदेश की गाड़ी में वो चरण कमल घुस जाते हैं। और जब कार से हवा में उड़ना होता है तो सीधे विदेश के जहाज में बैठ जाते हैं। अरे उड़ना था तो पुष्पक विमान की व्यवस्था किए होते, वो चटाई टाइप का होता, उस पर बैठते हुए उड़ता, तब हम कहते स्वदेशी की बात कर रहे हो। समय देखते हैं, वक्त बहुत कीमती, 18 घंटे काम करते हैं, तो विदेशी घड़ी देखते हैं।
सूर्य ग्रहण से लेकर के और धरती पे ग्रहण तक जितने हैं ये घूम रहे आताताई, इनको देखते हैं तो अलग चश्मा लगाते हैं, वो विदेशी होता है? अच्छे दिन आए नहीं, बुरे दिन के लिए घड़ी देखते हैं तो। और जब कलम निकालते हैं, कलम आपने देखा होगा, वक्त कम था आज हमारे पास, नहीं एक एक विजुअल में ले आता, और कहेंगे तो आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो मैं ले आऊंगा। वो एक है ना कि समुंदर को स्याही बना लूं और धरती पे सारा जो वृक्ष है, वन है, पेड़ है, सबके सबके कलम बना लूं। तो मोदी जी का जो कलम है, विदेशी पेन, उसको वो कागज पे टच नहीं करते, ऊपर ऊपर लिखते हैं। आपने शायद देखा होगा हेमंत भाई, देखा है ना? ऊपर ऊपर लिखते हैं ऐसे, खाली उसको कैमरा, कई बार कैमरे कुछ गलत पल कैप्चर कर लेते हैं। वो कागज पे टच नहीं करते, कागज के ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे हिला देते हैं कलम, क्योंकि वो दिखाना होता है। और ये विजिटर्स बुक में हुआ, पकड़े गए थे विजिटर्स बुक में ऐसे लिखते हुए, कागज पे टच ही नहीं है, कलम ऊपर ऊपर चल रहा है। जिस कलम से लिखते नहीं है, खाली ऊपर ऊपर एक्ट करते हैं, एक्ट लिखे में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, एक्टिंग मानिए, वो कलम 1.25 लाख रुपए से ऊपर की। सोचिए, एक्टिंग करने के लिए 1.25 लाख की कलम। अरे भाई, पढ़ना लिखना होता तो मान भी लेते कुछ। ये स्वदेशी की बात कर रहे हैं। इनको तो वो लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। शायद आपको नहीं पता होगा हेमंत भाई, मैंने तो बड़े करीब से देखा है संघ के सिस्टम को, बहुत करीब से। जिस स्वदेशी जागरण मंच की आप बात कर रहे हैं, ये अटल जी प्रधानमंत्री बनने से, सत्ता में आने से पहले से जब जड़ों को मजबूत संघ कर रही थी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन लोगों का था, उसमें स्वदेशी जागरण मंच एक ऐसा विंग था जिसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो पन्ने दिए जाते थे, हमने पन्ना पढ़ा है, पन्ना लिया है, पन्ने बांटे जाते थे। एक तरफ होती थी विदेशी वस्तुएं लिखी होती थी बहिष्कार करने के लिए, एक तरफ स्वदेशी वस्तुएं होती थी। उसमें होता था नहाने का साबुन, जितने ब्रांड आज होते थे, लक्स पक्स, ये सब बहिष्कार, विदेशी हैं। फिर स्वदेशी, तो उसमें हमाम ऐसे कुछ ऐसे एक आध ब्रांड, टूथपेस्ट, कोलगेट, पेप्सोडेंट, जो जो उस जमाने में रहे 90 के दशक में, सब ये विदेशी बहिष्कार। फिर इधर लिखा रहता था बबूल, तो बबूल बबूल पैसे वसूल, तो जो है उसमें वो रहता था, लिखा होता था। ये सब बड़े ग्रास रूट लेवल तक ये स्वदेशी जागरण मंच किया, जो अब लापता है, जिसको आप अभी तलाश रहे थे। तो ये मोदी जी उस स्वदेशी की बात करते हैं जिसके पूरे शरीर का आवरण विदेशी है, विदेशी है, पूरा का पूरा शरीर का आवरण विदेशी है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फिर चलते हैं हेमंत जी के पास। आपने देखा था 1 लाख घर डूबे हैं, आपने दरोगा जी को देखा था। अब आगे आइए, आइए धनाधन चलाइए भाई कंट्रोल रूम। गाइस आइए मैं आपको बनारस का सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी दिखाता हूँ। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ना, ये बनारस का सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। ये आपका एरिया है छित्तूपुर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा ताजुब की बात है कि मैं ये सोच के परेशान रहता हूँ कि जो छित्तूपुर में लोग रहते होंगे, उनका जीवन यापन कैसे होता होगा भाई। कैसे होता क्या, यही तो स्वदेशी है। उनका मतलब समझिए, अगर इसको बढ़िया बना देंगे रोड तो विदेशी हो जाएगा। स्वदेशी होने का अनुभूति लीजिए आप लोग, ये इसलिए है। अब जरा मोदी जी को सुना दीजिए भाई, अगर ये साथ साथ चलेंगे मोदी जी, तब थोड़ा आपको और समझ में आएगा। सुनाइए। आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। बस बस, अगर एक बार और सुनना हो तो एक बार और सुना दीजिए, इतना पार्ट एक बार और, वंस मोर। आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। बस भाई बस, अब धन्य हो गई। इसके बाद तो कुछ कहने को नहीं, अब तो हम नमस्कार करके चले जाएं घर, दोनों लोग अपने अपने। अब एक बार वो फिर से दिखा दीजिए, जो अभी दिखाया था वीडियो, इससे तुलना करे दर्शक। या दिखा दीजिए भैया फटाफट। गाइस आइए मैं आपको बनारस का सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी दिखाता हूँ। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ना, ये बनारस का सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। ये आपका एरिया है छित्तूपुर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा ताजुब की बात है कि मैं ये सोच के परेशान रहता हूँ कि जो छित्तूपुर में लोग रहते होंगे, उनका जीवन यापन कैसे होता होगा भाई। अब अगली खबर दिखा दीजिए। अभी डूबे हुए देखे थे लोग, अगली लाइए खबर फटाफट लाइए। ये देखिए,
ये सब स्वदेशी, आज हम स्वदेशी को और विकास को एक साथ मिला दिए हैं। दोनों भाई अगल बगल खड़े हैं, स्वदेशी भाई और विकास भाई। ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद और 54 लाख नौकरियां गई हैं। तो जब सब बंद हो गए हैं तो स्वदेशी क्या करें, गले में तख्ती लगा घूमे? सब बंद हो गए। मैन्युफैक्चरिंग का भी जो पिछले सप्ताह की रिपोर्ट आई थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एकदम मतलब दम तोड़ रहा है। 54 लाख इकाइयां बंद हुई हैं, कल्पना कीजिए। और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि स्वदेशी, और नीचे बैठे लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। मुझे मोदी जी पर कभी भी मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं आती है। भाई, मैं सोचता हूं कि हमारे भाई बंधु कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं। हम लोग जो डिजर्व कर रहे हैं वही पा रहे हैं, जो डिजर्व करते हैं। अगली दिखाइए खबर, फिर आपके पास ही आए। देखिए सामने अपने देख लीजिए, बनारस और प्रयागराज। प्रयागराज में अभी बहुत बड़ा महाकुंभ हुआ, धरती पर सबसे बड़ा आयोजन था। सोचिए कितनी तैयारियां हुई होंगी। इतनी बड़ी तैयारियों के बाद प्रयागराज बदल जाना चाहिए था। एक कॉमनवेल्थ ने दिल्ली को बदल दिया और बदलते हुए आंखों से हमने देखा है। प्रयागराज में धरती का सबसे बड़ा आयोजन हुआ। और वाराणसी, यहाँ पर तो साक्षात मोदी जी प्रकट होते हैं। 1 लाख घर में पानी घुस गया है, 1 लाख घरों में। हटा दीजिए बस, और बाकी सीन आपको हमने दिखा दिया, हटा दीजिए। हेमंत भाई, अब इससे सजीव चित्रण मैं नहीं कर पाऊंगा, अब इसके आगे आप करिए। आशीष भाई देखिए, 11 साल से प्रधानमंत्री जी गंगा पुत्र के तौर पर वाराणसी का विकास कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है आपको। और मैं जब आज आपने कहा कि इस पर चर्चा करेंगे तो मैंने उसमें पूरी रिसर्च की। 48,459 करोड़ रुपए, 48,459 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इन है वाराणसी के। आप सोच सकते हैं 48,459 रुपए कितने होते हैं। नया वाराणसी बन सकता है, नया, बिल्कुल स्मार्ट सिटी। और सारी वाराणसी को भी स्मार्ट सिटी बनना था, पूरे देश में भी 100 स्मार्ट सिटी बनने थे। और 1 लाख घरों में पानी घुस गया है। गंगा पुत्र ने वहां पर समीक्षा भी की अधिकारियों के साथ, खड़े खड़े बात कर रहे थे अधिकारियों से, पानी आने का, उसका बाढ़ की चर्चा कर रहे थे। वो फोटो भी मैंने भेजा था। तो बेसिकली क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो मंच पर जो कह रहे हैं और जो हकीकत है वो एकदम कंट्रास्ट है। और सवाल कोई पूछने वाला है नहीं। मीडिया में बस जो कुछ है, प्रधानमंत्री जी का केवल मंच ही दिखता है, सामने तो कोई दिखता नहीं ना कोई। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी कल वहां थे, तमाम मीडिया के लोग भी गए होंगे, किसी ने फील्ड रिपोर्टिंग करके बताया कि वहां पर कितने घरों में पानी घुस गया, दिखा सकते हैं। ऐसे ही ये वही मीडिया है जब कुंभ के दौरान भगदड़ मची थी और 12-14 घंटे तक इन्होंने यही नहीं बताया कि कोई डेथ भी हुई है। प्रधानमंत्री के ट्वीट के बावजूद भी नहीं बताया था। अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री जी ने 11 बजे ट्वीट कर दिया था दिन में, और सूचना कब आई थी मौतों की? शाम को 4 बजे के बाद, जो योगी जी की तरफ से वो सारा हो गया। तो ये आपका मीडिया है, मीडिया से तो हम जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब था कि अगर प्रधानमंत्री जी की खुद की वाराणसी का अगर ये हाल है विकास का, कि गंगा का पानी घरों में घुस रहा है, गंगा साफ नहीं हुई, जिस तरीके की पूरी स्थितियां हैं, मोदी जी तो कहते हैं गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। वहां विकास का, वहां प्रदूषण का, वहां सारी सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का 48,459 करोड़ रुपए इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। कोई भी नया बड़ा शहर नए तरीके से स्टेब्लिश हो सकता है, फॉरगेट अबाउट ओनली बीइंग ए स्मार्ट सिटी। तो ये कहीं ना कहीं वो जो फॉल्ट लाइन है कि जो आप कहते हो और जो आप डिलीवर करते हो, उन दोनों का भेद ही इस बड़बोलेपन का कारण है। और कल उन्होंने जो किया है, अगर आप याद करो, उन्होंने महादेव की, महाप्रभु की धरती पर खड़े होकर जिस तरीके से शिवजी भगवान को जोड़ा कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर से और सारी चीजों से, कि शिवजी भगवान रौद्र रूप और वो सारी चीजें, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक बार फिर एनकैश करने की कोशिश की। क्योंकि अब तो आपके पास लिमिटेड चॉइसेस है। पार्लियामेंट में जिस तरीके से एक्सपोज हुए हो, माई फ्रेंड ने जिस तरीके से आपको एक्सपोज किया है डे इन एंड डे आउट, तो इन्होंने कल अपने भाषण को फिर भगवान शिव से जोड़कर एक खास तरीके का कपट किया। क्यों किया? वो बेसिकली जो है, शिवजी भगवान जो देवता है वो एक विद्रोही देवता है, और वो किसी को भी आंखें मूंद कर बात को स्वीकार करने की बजाय सवालों के साथ स्वीकार करने को प्रोत्साहित करते हैं। और मोदी जी क्या है? मोदी जी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, और जिस तरीके का पाकिस्तान को सांस नहीं आया, ये नहीं, जो भी वो करते हैं अपनी, और कांग्रेस के कुछ लोगों को वो हजम नहीं हो रहा है। यानी कि महाप्रभु की धरती पर भी खड़े होकर के वो ऑपरेशन सिंदूर पे सियासत से नहीं वो निकल पाए, और जो भी कुछ जो दावे उनके जो भी है, जो जिन बातों को वो संसद में नहीं कह पा रहे थे। क्या कह रहे थे संसद में राजनाथ सिंह?
कि हमारा तो कोई सैनिक भी कुछ नहीं हुआ। आपके एनएसए कह रहे थे कि हमारी तो विंडो पेन भी टूटी, और वो जहाज कितने गिरे और सैनिक कितने शहीद हुए वो आपने कल बिहार में देखा। दो सैनिकों को कल स्पेशली, क्योंकि मोदी सरकार ने तो कह दिया कोई शहीद हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, तो वो जो बेचारे सैनिक मारे गए हैं 8 से 10, वो कौन थे फिर? तो ये सारी चीजें महाप्रभु की धरती पे खड़े होकर वहां इस तरह की बात करना, तो एक कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करना एक अलग बात है, लेकिन जब आप शिवजी भगवान को इन्वोक कर रहे हैं एक डेटी के रूप में, तो वहां तो आपको उस मंच पे झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो वहां भी उन्होंने जिस तरीके की बातें की वो भी अपने आप में एक सवाल था। विकास को लेकर के तमाम सवाल है, जिस दिशा में वाराणसी जा रही है वो एक सवाल है अपने आप में। और कुल मिलाकर के ये कौन सा विकास का मॉडल है? ये 11 साल में आप देखिए, आप कितने जल्दी पार्लियामेंट बन गया, जितनी जल्दी सेंट्रल विस्टे की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वाराणसी जो प्रधानमंत्री खुद ही कंस्टिट्यूंसी है, तीसरी बार एमपी है जहां से, वहां की हालत आपको दिखाई। और तमाम मंदिर तोड़े गए, वो दुनिया भर की चीजें तो आप देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है, सड़कों में जो खड्डे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें जो है वो यूं की यूं खड़ी हुई आज, और प्रधानमंत्री जी ने 48,000 से ऊपर पैसे लगा दिए। तो ये तो वाराणसी के लोग बेहतर बता सकते हैं। और आपको ध्यान हो, पिछली बार जो ये 2024 का चुनाव हुआ, मोदी जी की जीत का मार्जिन आपको ध्यान है? 1.5 लाख वोट पे आ गया। जो 1.5 लाख मार्जिन भी कैसे आया वो आपको शायद नहीं पता। वो जीते कि जिताए गए, ये तो मोदी जी ही जानते हैं। आपको मैं बता दूं, नामांकन में बनारस में गुजरातियों के एक पूरा मोहल्ला है। ये नॉर्मली लोगों को नहीं पता होगा कि बनारस में है, और मोदी जी का बसाया हुआ नहीं है। दरअसल बनारस में कारोबार के लिए गुजरात से गुजराती व्यापारी धीरे धीरे जाकर के, और ये आज नहीं, ये क्रमिक प्रक्रिया कई दशकों पहले हुई थी, धीरे धीरे जाकर के एक जगह बसते गए। वजह भी थी कि जो है सूरत में जैसे साड़ियों का बड़ा कारोबार है, तो बनारसी साड़ियां भी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। बनारसी साड़ी आपने भी सुनी होगी। शादी पहले तो शादियों में दुल्हन को बनारसी साड़ी ही माना जाता था, अगर पहनी है तो एक वो होता था कि भाई बनारसी साड़ी पहनी है दुल्हन। तो बनारस से लेके मऊ तक ये साड़ी का कारोबार और जो है हैंडलूम का कारोबार ये बहुत बड़ा है। तो बनारस के तमाम व्यापारी आकर के बसते का पूरा मोहल्ला है, और वो आबादी लाख के करीब है वहां पर जो आबादी हो चुकी। वो 2014 से 2014 में 2019 में 2019 के नामांकन के वक्त तो मैं बनारस में मौजूद था, मोदी जी के नामांकन के। तो ये जो मोहल्ला है, मैं आखिर में बस खाली बता रहा हूँ, उस मोहल्ले में जो गुजराती हैं 14 और 19, पूरे नामांकन की तैयारी, जो रोड शो होता है ना नामांकन के पहले मोदी जी का भव्य रोड शो, उसकी तैयारी स्वतः स्फूर्त, उसके लिए इनको कहना नहीं पड़ता था, यही करते थे। सब अपने आप अपनी जिम्मेदारी ले लेते थे, डोर टू डोर जाकर के लोगों को बताते थे कि मोदी जी आने वाले हैं, आप भी चलो सड़क पर, आप भी निकलो बाहर, रोड शो में शामिल हो जाओ। खुद बांसपल्ली जो करना होता था करते थे, पोस्टर बैनर लगवाते थे। 2024 में आप यकीन करेंगे, गुजरात से जुड़े कुछ बड़े नेता आखिरी समय में उस मोहल्ले में घर घर गए कि भाई साहब घर से बाहर आप लोग निकलो, आप नहीं निकल रहे हो, मोदी जी चुनाव कैसे लड़ेंगे? वो गुजराती मोहल्ला ही नहीं निकला, कहा अब इनके लिए प्रचार करेंगे। 10 साल में हमारा कारोबार ठप कर दिए। गुजरात से हम लोग आए थे, आज तक व्यापार कर रहे थे। 10 साल में हम सोचे थे कि और ऊपर जाएंगे, इन्होंने 10 साल में हमको नीचे कर दिया। कारोबार सब बंदी के कगार पे आ गया, सारा व्यापार कारोबार सब ठप हुआ है ना, सब बंदी के कगार पे आ गया। वो इतने नाराज थे कि घर से एक घर जाकर के जबरन उनको बाहर निकालने के लिए समझाया बुझाया गया, उनको जो है काउंसलिंग उनकी की गई, और तब भी वो बहुत कम संख्या में निकले। ये बहुत, मतलब मैं ठोस बात बता रहा हूं, जिस पर हमने उस समय कार्यक्रम भी एक किया था। ये हालत थी इस बार बनारस में, ये हालत थी। तो आप बस समझ लीजिए इसी से, तो ये मोदी जी का मॉडल, मोदी जी का विकास और मोदी जी का स्वदेशी, तो ये जुड़वा। अब तक खाली विकास अकेले घूम रहा था, अब विकास और स्वदेशी ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमेंगे, क्योंकि दोनों के पांव कमजोर हैं, तो हाथ में हाथ थामे रहेंगे तो गिरेंगे नहीं। यही है हकीकत। एक फाइनल कमेंट करिए, फिर विदा लें। आशीष भाई, जो एक महत्वपूर्ण बात रहेगी, जो आपने जो एमएसएमई का जो एक पिक्चर दिखाया था, रोजगार का जो पिक्चर दिखाया था, मैं चाहता हूँ दर्शकों को दोबारा दिखाइए हाँ। कि किस तरीके से कितने फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, कितनी क्या स्थिति हुई। 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद। ये सारा इनफॉर्मल सेक्टर है आशीष भाई।
जो स्वदेशी का उत्पादन करता है, जो आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर के जाता है और सारी की सारी चीजों को एक सेल्फ रिलायंस की तरफ लेकर के जाता है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हालत देखिए आप, 18 लाख उद्योग बंद हो गए, 54 लाख नौकरियां चली गई। बात यहीं तक नहीं है आशीष भाई, हकीकत कुछ और है। और हकीकत क्या है, जिसका डंका मोदी जी पीट रहे पिछले 11 साल से, मेक इन इंडिया, उसके भी डेटा मैंने निकालने की कोशिश की। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा पता है क्या है आपको, जो आईटी सेलकार संगी भाइयों का, कि दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन उत्पादक देश भारत हो गया है। अबे नलायकों, उसको उत्पादन नहीं कहते, उसको असेंबलिंग कहते हैं। असेंबलिंग है। जो जो कल अभी मैं डेटा देख रहा था सारा, जो एप्पल के जो फोन अपने असेंबल हो रहे हैं, उसके 90 to 92% जो कंपोनेंट्स है आशीष भाई, वो सारे चाइना से सोर्स होते हैं। 90 से 92%। अभी मैंने देखा सारा ये, आप कहोगे तो मैं सारी लिंक्स भेज दूंगा आपको। उसके नहीं, बाद नहीं। जो आपके पास अपने पास जो लैपटॉप्स वगैरह जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम सारा, उसका जो है 74 के आसपास परसेंट, इन नटशेल में बात करो तो 74% भी बाहर से आयातित है, यानी कि हम असेंबलिंग कर रहे हैं। जिसको मोदी जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में असेंबल इन इंडिया है हकीकत में। और आज अगर चीन से हाल आयात अगर आप रोक दें, जिसका बार बार दावा किया जाता है कि हम आत्मनिर्भरता और फला, आपकी आत्म देखिए, जो नोटबंदी की थी आपने, 90% जो अनौपचारिक सेक्टर था, इनफॉर्मल सेक्टर जिसको आप बोलते हैं, वो तबाह हो गया था उसमें। जीएसटी जो थोड़ा बहुत बचा, वो जीएसटी ने निपटा दिया, एमएसएमई और सारे का सारा। चीन से आशीष भाई अगर आयात ना हो, जो ये कंपोनेंट रॉ मेटेरियल फर्निश्ड, वो सारा 62% जो आपकी छोटी कंपनियां हैं वो बैठ जाएंगी। ये लेटेस्ट डेटा है। और आज हालत ये है कि अगर चाइना को आप वो प्रतिबंध लगाना चाहो तो मरे, और अगर आते रहने दो तो आपका स्वदेशी उत्पादन उसका सारे का बेड़ा गर्क है। हालत ये है कि आप $13 बिलियन का वो कर रहे हो वहां पे एक्सपोर्ट, और जो आपका इनकमिंग है, जो आयात आप कर रहे हो, दैट इज 114 करोड़ लाख करोड़। ये स्थिति पे आपने लाके खड़ा कर दिया, फिर कौन सी स्वदेशी बचती है आपको, जब एक देश के साथ है तो? एक देश चाइना के साथ यह हाल है, फिर स्वदेशी कहां बच गया? आप हैरान हो, मोदी जी ने क्या कहा था पिछली बार जब गए थे, आज तो स्वदेशी का जिक्र किया करते, उससे पहले छोटी आंखों वाले गणेश का जिक्र कर रहे थे। कल की स्वदेशी क्यों है? ट्रंप के कारण। वो क्यों थी? वो चीन के कारण। तो मोदी जी मौसम देख के कभी छोटी आंखों वाला गणेश ले आते, कभी बड़ी आंखों वाला कुछ और ले आते। हकीकत यह कि उनकी जीवन शैली, उनके नीतिगत बदलाव क्या हुए देश के लिए? कोई नीतिगत बदलाव नहीं हुए। नीतिगत बदलाव क्या हुआ, ये मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन और बता के फिर इजाजत लेंगे। 2014 में आशीष भाई जब मोदी जी आए थे, तो इस देश का जो जीडीपी था वो $2.07 ट्रिलियन था, $2 ट्रिलियन मान लो। आज की तारीख में 2025 में वो $4.19 ट्रिलियन, यानी कि डबल हुआ। देश का जीडीपी 11 साल में डबल हुआ। और आपके जो मित्र हैं अडानी जी, उनकी नेटवर्थ केवल बता दूं, ज्यादा लंबा डेटा में नहीं जाएंगे, संडे का दिन है। जिस दिन मोदी जी सत्ता में आए थे, उस समय अडानी जी का नेटवर्थ था 7.1 बिलियन। 7.1 बिलियन, ध्यान से सुनिए। और आज की तारीख में कितना है? 56.3 बिलियन। केवल 8 गुना, 8 गुना। और देश का जीडीपी 2 गुना। अभी भी आपकी तो मुझे लगा कि आप संतुष्ट नहीं हुए, कुछ और बताओ। सुन लीजिए, जो मोदी जी गरीबों की सरकार है, गरीब माँ के बेटे हैं, गरीबों के लिए जीते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। इस देश के अंदर पिछले 11 साल में 25 लाख करोड़ रुपया चंद हजार डिफॉल्टरों का, विलफुल डिफॉल्टर्स का माफ हुआ है। यानी कि हर साल 2.25 लाख करोड़, 2 लाख, 2 लाख, जो भी आप, मेरा गणित थोड़ा कमजोर। और जो आप 80-82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उसकी सालाना कीमत आपको पता है क्या है? 1,70,000 करोड़। 82 करोड़ लोगों के लिए 1,70,000 करोड़, और चंद हजार विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए 25 लाख करोड़। ये मोदी जी का लोगों के प्रति, जो उसके प्रति, गरीबों के लिए जो उनका काम है। और बेसिकली क्या है, अगर आप जीडीपी देश का डबल हुआ, जैसा आपने बताया, अगर आप टॉप 100 कॉर्पोरेट्स की आप नेटवर्थ की बात करेंगे, इन 11 सालों में 300% बढ़ी है। किसी एक आदमी की, किसी एक मेरे आप जैसे की, किसी किसान की, किसी मजदूर की, किसी की भी इनकम डबल हुई है। मोदी ने 2022 तक करनी थी ना, अब तो 2047 चला गया, डेडलाइन चेंज होगी 2047। अब डबल वबल का कोई चक्कर बचा ही नहीं, अब तो सीधा विश्व गुरु बनोगे आप।
तो ये जो सारी स्थिति है, फिर आप सबसे बड़ा एक आपका जुमला आजकल बड़ा फेमस चल रहा है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बाहर जाते हो तो पांचवी। मैं कह रहा हूँ आशीष भाई, आप तीसरी बनो, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं, बनोगी कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2028 तक बनना। पर कैपिटा इनकम में कहां खड़े हो आप? आम आदमी उसके को तो तो उससे लेना है, आम बहुत आदमी को तो नीचे, उससे लेना है। बांग्लादेश 140 से नंबर नीचे। 140 नंबर पे हो आप, पर कैपिटा इनकम में 140वें नंबर पे हो आप। और क्या कह रहे थे कि हमने जापान को पीछे छोड़ के हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए। जापान की पर कैपिटा इनकम आपके हिंदुस्तान से 27 गुना ज्यादा है, छोड़ दीजिए हाँ। पीछे। अगर मेरी आशीष चित्रवंशी की $1 है डॉलर, तो उनकी 27 है, तो आप उनको पीछे छोड़ा है। वो किसकी काउंट कर रहे हो आप? अडानी अंबानी की मत करो ना भाई, आम आदमी की बात करो। तो वहां पर आज आप खड़े हुए हो, और उसके बावजूद भी जो ये सिलेबस दिया जाता है, कभी स्वदेशी का, कभी छोटी आंखों वाले, कभी बड़ी आंखों वाले, ये सारी चीज एक बार दर्शकों के लिए जरूरी है कि स्वदेशी किसके लिए है, आत्मनिर्भरता किसके लिए है। काशी देखिए, क्वेटो बन गया, आपने दिखाया अभी, पूरा क्वेटो ही था, 1 लाख घरों में पानी घुस गया, सिद्धि गंगा मैया आए हैं और दुर्गा जी उनकी पूजा कर रहे थे। इससे आगे आपको और क्या चाहिए भाई? विश्वगुरु तो बन गया, आपको गंगा मैया में स्नान करने जाना पड़ता था, अब गंगा मैया आपके द्वार पे आ गई। इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए आशीष भाई? ये तो सोचना ही चाहिए देश को, गंगा जी आपके घर आ गई, ये है विकास का बयान। चलिए, गांधी जी और मोदी जी अगर दोनों तुलना करें तो ये स्वदेशी की बात करते हैं और गांधी जी भी स्वदेशी की बात करते हैं। लेकिन फर्क क्या है, जो 18 लाख इकाइयां बंद हुई हैं उसमें 54 लाख रोजगार गए हैं। मतलब औसतन एक उद्योग, एक इकाई पर 3 लोग थे, ऐसे ही इकाइयां थी। इनको क्या कहते हैं बताया अभी, एमएसएमई। कुटीर। कुटीर है, और लघु और कुटीर, यही स्वदेशी की रीढ़ है। गांधी जी के जब स्वदेशी को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लघु और कुटीर इन्हीं की बात की है। जब 18 लाख लघु और कुटीर उद्योग बंद हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए स्वदेशी का कितना बड़ा ढकोसला इस देश में चल रहा है। और वो किसके सानिध्य में चल रहा है? उस व्यक्ति के सानिध्य में चल रहा है जिसकी ब्रांडिंग खुद ही उसकी ब्रांडिंग विदेशी असेंबलिंग से हुई है। अपने आप में आपको असेंबल पीस देखना है तो आप आईफोन मत देखिए हेमंत भाई, आप गलत जगह देखते हैं। आप लैपटॉप देख रहे हैं असेंबलिंग का, अगर असेंबलिंग का नायाब नमूना अगर आपको देखना है तो आप साहेब को देखिए। असेंबलिंग का नायाब नमूना वो असेंबलिंग ही तो है। जूता इटली का, कलम जर्मनी की, चश्मा इटली का, वो घड़ी स्विट्जरलैंड की। देखिए, एक ऐसा ब्रांड जिसमें पूरा दुनिया और ग्लोबल विलेज भी दिखता है उसमें, कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग चीजें मंगा करके एक ब्रांड तैयार किया गया, और वो ब्रांड भारत का सिंबल बना हुआ घूम रहा है। इजाजत दीजिए, असेंबलिंग देखना हो तो मैं फिर कहता हूं साहेब को देखिए, ये असेंबलिंग का दुनिया में सबसे नायाब। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।